हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका रहा, यानी कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं टोटल में से, यानी कितने प्रश्न जो है आपके टोटल में से सही गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले आंसर बताने से पहले आप इस पे स्टार बना लीजिए, यानी यह हिंदी की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। हिंदी की परीक्षा हो और ऐसे प्रश्न ना पूछे जाएं, हो नहीं सकता, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी सरल भी है। तो देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु या चरित्रहीन। तो देखिए याद रखिएगा, जिनको पता है अच्छी बात है, यानी और जिनको नहीं पता वो जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। ऑप्शन ग, यानी ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु। यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा परीक्षा गुरु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ग। अब इसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, यानी गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र या मृगनयनी। तो देखिए ये काफ़ी सरल है प्रश्न, यानी गोदान आप जानते उपन्यास तो है पर मुंशी प्रेमचंद जी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी नहीं होगा। त्यागपत्र उपन्यास है और इसके जो रचनाकार हैं वह है श्री जैनेन्द्र कुमार। याद रखिएगा ऑप्शन क, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। याद रखिएगा त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। अब देखिए थर्ड यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, गुनाहों का देवता कृति है। देखिए गुनाहों का देवता कृति है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या ऑप्शन ख गुलाब राय की, या ऑप्शन ग धर्मवीर भारती की, या ऑप्शन घ रघुवीर सहाय की। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ग धर्मवीर भारती इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा गुनाहों का देवता कृति है धर्मवीर भारती जी की। याद रखिएगा ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। यानी ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें कौन सा ऐसा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। यानी पहला देखिए ऑप्शंस दे रखा है चारुचंद्र लेख। देखिए ये प्रश्न का तो आंसर नहीं है क्योंकि ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ख पुनर्वा, ये भी उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अनाम दास का पोथा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है उपन्यास है। ऑप्शन घ यहाँ पर दिया गया है तट की खोज। तट की खोज जो है हरिशंकर परसाई जी का जो है रचना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी तट की खोज इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पुनर्वा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अनाम दास का पोता भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा उपन्यास नहीं है, यानी ऑप्शन घ तट की खोज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए सरल प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और सभी विद्यार्थी जो है कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है, यानी कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं टोटल में से। अब देखिए प्रश्न दिया गया है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। यानी रसज्ञ रंजन जो निबंध है कि रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन ख डॉक्टर संपूर्णानंद, या ऑप्शन ग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए रसज्ञ रंजन निबंध के जो रचनाकार हैं, यानी ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा रसज्ञ रंजन के जो
रचनाकार हैं वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा ऑप्शन का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, यानी सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के, या ऑप्शन ख द्विवेदी युग, छायावाद युग, या प्रगतिवाद युग। तो देखिए एक सरल प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, ऑप्शन ख द्विवेदी युग के लेखक हैं। याद रखिएगा सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पहले तो आप इस पर भी स्टार बनाना चाहें तो बना लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि गेहूं बनाम गुलाब के ना तो रचनाकार पूछा है और ना ही जो है विधा के बारे में पूछा गया है। पूछा गया है कि गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है, यानी आर्थिक का या सामाजिक का, सांस्कृतिक का, या राजनीतिक का। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन ग यानी सांस्कृतिक। याद रखिएगा गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है, यानी सांस्कृतिक जो है प्रगति का घोतक है। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ख सरदार पूर्ण सिंह, या ऑप्शन ग कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या ऑप्शन घ अज्ञे। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन क यानी वासुदेव शरण अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, यानी निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। ऑप्शंस दे रखे हैं द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, या भारतेंदु युग में, या छायावादोत्तर युग में। तो देखिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, यानी अब तक जो है जितनी भी वीडियो अपलोड की गई हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, जो भी विद्यार्थी कंप्लीट देखते हैं उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न जरूर ऐसा दिया जाता है जो आप लोगों को करना होता है, यानी उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होता है। तो आज की वीडियो में भी एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, यानी यह वही प्रश्न है जो आप लोगों को करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो याद रखिएगा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि निबंध हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावादी युग से, या छायावादोत्तर युग से। तो देखिए हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है, अगर ये प्रश्न आता है तो याद कर लीजिए ऑप्शन क यानी भारतेंदु युग। ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से बता दूं, ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। तो किस युग से जो है आरंभ माना जाता है, भारतेंदु युग से। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो ऑप्शन का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, और उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो के एंड में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी टोटल में से कितने जो है प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, और एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है उसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण MCQ इस चैनल पर जो है कराए जाते हैं। आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी जो है कुछ समय बाद दिए जाएंगे।
तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।